अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात के पेज नंबर 79 पे आप जाएंगे तो आपका चैप्टर है अमानत। आज हम जिस बारे में हम पढ़ेंगे, जिस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक अमानत। अमानत के बारे में हम पढ़ेंगे कि अमानत क्या है, अमानत किस तरह से अदा करनी चाहिए हमें किसी दूसरे इंसान के साथ। तो अमानत वो होती है कि जब हम अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे इंसान के पास रखवाते हैं और वो इंसान उसको बिल्कुल सही सलामत उसके वक्त पर वापस कर देता है तो वो अमानत कहलाता है। मैंने अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे इंसान को दी है और वो दूसरा इंसान इसको बिल्कुल सही सलामत अपने पास रख रहा है, जिस तरह मैंने उसको वो चीज़ दी है वो उसी तरह उसको वापस दे देता है तो वो अमानत कहलाता है। अमानत बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी की अमानत को अपने पास रखते हैं तो उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमानत में ख़यानत नहीं की जा सकती। जिस तरीके से हम किसी को अपनी कोई चीज़ देते हैं उसी तरीके से हमें वो चीज़ उसे वापस लौटानी है, उसमें कोई रद्दो-बदल नहीं करना। उसी को अमानत कहते हैं। अमानत के बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुर्द कर दो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुर्द कर दो। मतलब इसका क्या है कि अगर हम किसी के पास कोई अमानत रखवाते हैं तो उसका ये फ़र्ज़ है कि हमारी अमानत को वापस लौटा दें। जो हमने वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि मेरी ये चीज़ आप इतने टाइम तक रख लीजिए, मैं आपसे इतने टाइम में वापस ले लूँगी, तो जब वो इंसान आपसे वो अमानत मांगे तो आपने उसकी अमानत को बिल्कुल सही सलामत जैसे उसने दी थी वैसे ही आपको वो वापस ले लेनी है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ आपको जैसे उस चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो आप उससे इजाज़त लेके वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि आपने मेरे पास ये अमानत रखवाई थी, मुझे अभी उस चीज़ की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे किसी ने आपके पास पैसे रखवाए हुए हैं, अब अभी आपको उन पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और आपके पास कोई ज़रिया नहीं है उन पैसों का, तो आप उस इंसान से इजाज़त लेके वो पैसे यूज़ कर सकते हैं कि आपने मेरे पास ये अमानत रखवाई है, अगर अभी आपको वो अमानत वापस नहीं चाहिए तो क्या मैं वो अमानत वापस यूज़ कर सकता हूँ, आपके उन पैसों को मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर जब आप वो पैसे मुझसे मांगेंगे मैं आपको इंशाल्लाह वापस लौटा दूँगा। तो फिर अगर वो इजाज़त दे देता है तो फिर आप उनके पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको इजाज़त नहीं देता तो फिर आपने उनके पैसों को यूज़ करने का हक़ नहीं है। और दूसरी एक बात ये है कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत अहले अमानत के सुर्द कर दो। इसका एक मतलब ये भी है बेटा कि अगर आपके पास किसी ने अमानत रखवाई है और उस अमानत को लौटाने से पहले वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, आपने उसको वो अमानत उसकी वापस नहीं लौटाई थी, तो अब हम क्या करें? तो बेटा अब हमें यूँ करना है कि जिसकी अमानत हमारे पास है, अगर वो इंसान ही इंतकाल कर जाता है तो जब उसका कफ़न दफन सब हो जाता है तो उस इंसान की घर वालों से हमें बात करनी चाहिए, बता देना चाहिए कि आपके इस शख्स की अमानत मेरे पास थी लेकिन उस वापस लौटाने से पहले ही उसका इंतकाल हो गया, तो आपने वो अमानत उसके घर वालों के हवाले कर देनी है ताकि आप अपनी अमानत के पारसाज हो जाए कि आपके पास जो अमानत थी आपने उस अमानत को वापस लौटा दिया। ईमान वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें पता होता है, जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें ये इस बात का इल्म होता है कि अमानत में ख़यानत अल्लाह ताला को नहीं पसंद। अपनी अमानत जो हमारे पर रखवाई जाती है उन्हें वापस लौटाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो उसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन,
और वो लोग अपनी अमानतों की हिफाजत और वादों की पासदारी करते हैं। वो लोग में कौन आते हैं? ईमान वाले लोग। और वो लोग अपनी इमानतों की हिफाजत करते हैं और वादों की पासदारी करते हैं। मतलब जो ईमान वाले लोग होते हैं, जिन्हें अल्लाह की इन बातों का यकीन होता है, डर होता है कि हमारे पास जिनकी अमानत है उनको सही सलामत हिफाजत के साथ उन्हें वापस लौटाना है, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी अमानतों की हिफाजत भी करते हैं और वो कोई वादा करते हैं उस वादे को पूरा भी करते हैं। हमें अपनी अमानत की मिसाल जो है वो अपने नबी से भी सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी ने, उनकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल हमारे लिए एक नुमाया ज़िंदगी है कि हम उनके तरीक़े को फ़ॉलो कर सकते हैं। उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए ही उन्होंने सब कुछ किया, ताकि उनकी जो उम्मत थी वो उनसे कुछ सीखे। उन्होंने अमानत के बारे में कभी भी ख़यानत नहीं करी। जब वो मक्का में थे और मक्का में जब वो इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो लोगों जब इस तरफ राग़िब हो रहे थे, तो वहाँ के जो लोग, कुफ़ार के लोग थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटाने का भी मंसूबा बना लिया था। उनको मारने का प्लान बना लिया था, उनके ऊपर हमला करने का प्लान बना लिया था, जब उनको इस बात का इल्म भी नहीं था कि ये सब इनके साथ होने वाला है। तब अल्लाह ताला ने उनको वही के ज़रिए बताया था कि इनके साथ ये सब कुछ होने वाला है, तो आप ये जगह को छोड़कर मक्का चले जाएँ, मक्का से हिजरत करके आगे चले जाएँ। तब उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी और जाते जाते अपने चचाजाद भाई से क्या फरमाया कि मेरे पास लोगों की अमानतें रखी हुई है। उन्होंने क्या फरमाया कि मेरे पास उनकी अमानतें रखी हुई है, तुम इन अमानतों को इनके मालिकों तक सुबह पहुंचा देना। मतलब जाते जाते भी, मतलब उनको अपनी जान से ज़्यादा अपनी अमानतों की परवाह थी कि मेरे पास जिन लोगों की अमानतें रखी हुई है उस सुबह तक उनके मालिकों को पहुंचा देना, क्योंकि उनको ये डर था कि उनकी वो हिजरत करके आगे जा रहे हैं, फिर उनकी अमानतें यहाँ रह जाएगी। तो उन्होंने अपने चचाजाद भाई को ये कहा कि ये अमानतें सुबह तक इनके मालिकों तक पहुंचा देना। इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया है, ला ईमाना लिमन ला अमानता लह, ला ईमाना लिमन ला अमानता लह, जिसका तर्जुमा है, जिसमें अमानतदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं। जिसमें अमानतदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं। मतलब मुसलमानों के अंदर ये चीज़ भी होनी ज़रूरी है कि अगर वो ईमान वाला इंसान है तो सिर्फ हम ज़बानी तौर पर ईमान वाले इंसान ना हो, हमारे अंदर ईमान की चीज़ें भी होनी चाहिए, अमल भी होना चाहिए कि अगर हम किसी की अमानत के अपने पास रख रहे हैं तो उसमें अमानतदारी दिखाए, ना कि उसमें ख़यानत करे। अगर उसमें हम ख़यानत करते हैं तो उसका कोई ईमान ही नहीं, क्योंकि वो बस सिर्फ नाम का मुसलमान है, सिर्फ उसने कलमा पढ़ा, वो नाम का ईमानदार है, लेकिन उसके अंदर ईमान की कोई भी सिफ्त नहीं पाई जाती, तो उसका कोई ईमान ही नहीं है। यानी ईमानदार जो इंसान होते हैं उनके अंदर ये सिफ्त पाई जाती है कि जब उनके पास कोई अमानत रखवाई जाती है तो वो उसको वापस लौटा देते हैं। अगर कोई शख्स उस अमानत को वापस नहीं लौटाता तो उसे ख़यानत करते हैं, और ख़यानत करने वाला अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद। इस्लाम ख़यानत को नापसंद करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ख़यानत ना करने का हुक्म दिया है। मतलब उन्होंने क्या फरमाया कुरान मजीद में भी कि अमानत में ख़यानत ना करो, और उन्होंने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात के बारे में ख़यानत ना किया करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत किया करो, और तुम जानते हो। मतलब क्या फरमाया इसमें कि अल्लाह और रसूल के जो अहकामात हैं उसमें ख़यानत मत करो। मतलब अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है और रसूल ने भी अपनी ज़िंदगी में बता दिया है कि अमानत में ख़यानत नहीं करनी है। तो आप अपनी अमानतों में ख़यानत ना करो और तुम जानते हो। मतलब ये बात हम जानते हैं, इसके बाद भी अगर हम अमानत में ख़यानत करते हैं तो हम ईमान में नहीं आते। अच्छा, अमानत में सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं होता। अमानत ये नहीं होती कि हम किसी के पैसे को अपने पास रख रहे,
अमानत बहुत किस्म की होती है। अमानत में पैसा भी होता है, अमानत में ये भी होता है कि अगर हम किसी को अपना कोई राज बता रहे हैं तो हम उस इंसान को पहले हम ये राज बताते हैं तो हम इसको ये बात बोलते हैं ना कि ये राज किसी को बताना नहीं है, ये राज मैं सिर्फ आप ही को कोई बात बता रही हूँ। तो ये भी एक अमानत होती है। अगर आप ये इरादा कर लेते हैं, उस इंसान को ये बोल देते हैं कि हाँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी, तो वो आपके ऊपर भरोसा करके आपको वो बात बता रहा है, तो ये भी अमानत है। अगर कोई आपसे कोई मशवरा मांग रहा है तो आप उसको इस अच्छे तरीके से मशवरा दें, तो ये भी एक अमानत है कि उस मशवरे के बाद उसका कोई नुकसान ना हो, उसको बेहतर से बेहतर मशवरा दे, तो ये भी अमानत में आता है। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने जो हमको तरीके बताए हैं, ये सब भी हमारे ऊपर एक अमानत है जिसके बारे में अल्लाह ताला हमसे क़यामत के दिन पूछेंगे। तो बेटा हमें अपनी अमानत की हिफाजत करनी चाहिए। अमानत सिर्फ रुपया पैसा या कोई चीज़ नहीं होती है, अमानत हर वो चीज़ होती है जिस बारे में हम अहद करें कि हम किसी को नहीं बताएंगे या कोई अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो हर चीज़ में हमें सोच समझ के, ईमान जो है वो बहुत सादगी से बताया गया है। छोटी छोटी चीज़ पे हमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, हमें समझ दी है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। तो अगर हम किसी की अमानत अपने पास रख रहे हैं, कोई वादा कर रहे हैं, कोई इरादा कर रहे हैं, तो उसकी हिफाजत भी करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा।